अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी मुल्क का दिवालिया होना क्या होता है। किसी मुल्क को अपने आप को डिफ़ॉल्ट यानी दिवालिया डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या अगर कोई मुल्क अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दे तो क्या होता है इससे। क्या पाकिस्तान अभी डिफ़ॉल्ट कर सकता है, और अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट कर जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में हम यही सब जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात पर जाते हैं कि दिवालिया होता क्या है। आम ज़बान में अगर हम समझना चाहें तो जो पेमेंट्स हमने करनी है, मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी इंपोर्ट की पेमेंट करनी है, अगर हम वो पेमेंट्स ना कर पा रहे हों, इसे कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया। इससे भी आसान ज़बान में अगर हम समझना चाहें तो पेमेंट्स मांगने वाला पेमेंट मांग रहा हो, बार बार हमसे मांग रहा हो और पैसों का तकाजा कर रहा हो, और हम पैसे वापस ना करना चाहें या हम ना कर पा रहे हों, और हम गवर्नमेंट लेवल पर ये अनाउंस करते हैं कि हम इस इंपोर्ट के पैसे या इस बंदे की पेमेंट नहीं दे सकते, तो इसे कहते हैं कि कोई मुल्क ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट कर गया है, उसका दिवालिया हो गया। दोस्तों, ये एक आम बंदे के हिसाब से एक तारीफ़ थी डिफ़ॉल्ट की। अगर हम इकनॉमिक्स की नज़र से देखें तो जब नेट इंटरनेशनल रिज़र्व नेगेटिव हो तो एक इंडिकेशन होता है कि हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, हम दिवालिया हो सकते हैं। नेट इंटरनेशनल रिज़र्व का मतलब ये है कि जो पैसे हमने देने हैं, यानी कि जो हमने वादे किए हुए हैं, जो कमिटमेंट हमने किए हुए हैं, वो हमारे एसेट्स यानी जो हमारे पास पड़े हुए रिज़र्व हैं, यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, यानी जो हमारे मुल्क में डॉलर पड़े हुए हैं, इनसे अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि नेट इंटरनेशनल रिज़र्व हमारे नेगेटिव हो गए हैं। अगर एक अरसे से हमारे नेट इंटरनेशनल रिज़र्व नेगेटिव ही जा रहे हों तो ये एक इंडिकेशन है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट होने के प्रोसेस में है, इस मुल्क का दिवालिया होने वाला है। लेकिन डिफ़ॉल्ट होगा उसी सूरत में कि जब गवर्नमेंट खुद ऑफिशियली अनाउंस करेगी कि हम पैसे वापस नहीं कर सकते, हम अपने आप को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल यह कि किसी मुल्क को खुद को डिफ़ॉल्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपने आप को डिफ़ॉल्ट करार देना एक बहुत एक्सट्रीम केस होता है और बहुत कम ही ऐसा इम्कान होता है कि कोई मुल्क अपने आप को ऑफिशियली डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दे, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में दोबारा कर्ज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी सूरत हाल में वो कुछ इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी को एक बार कह दें कि मैंने आपसे कुछ लिया है, मैं उसके पैसे आपको नहीं दे सकता, तो वो दोबारा आपको पैसे क्यों देगा, दोबारा आप पे भरोसा क्यों करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के केस में देखें तो ऑयल और एनर्जी हमारी सबसे ज़रूरी ट्रेड है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इससे हमारी इंडस्ट्री चलती है। अगर हम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी इकॉनमी बिल्कुल बैठ जाएगी। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट की सूरत में सब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने पैसे हमारे बैंकों से निकाल लेंगे, और हर बंदा जिसका उस बैंक में अकाउंट है वो बैंक में जाकर बोलेगा कि भाई हमारे पैसे दो, तो इसमें भी बैंक रन की हालत बन जाएगी, और ये सिचुएशन दोस्तों कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि डिफ़ॉल्ट होने से सब कुछ ही ख़त्म हो गया है। मिसाल के तौर पे अगर हम अर्जेंटीना की मिसाल लेते हैं, अर्जेंटीना ने बड़ा सक्सेसफुली डिफ़ॉल्ट किया था। सक्सेसफुली डिफ़ॉल्ट करने का मतलब ये है कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया और उसके बाद इनकी इकॉनमी दोबारा ठीक होती चली गई। तो डिफ़ॉल्ट कर जाना एक एंड ऑफ लाइफ नहीं है कि अगर आप डिफ़ॉल्ट कर गए तो आप दोबारा ज़िंदगी में नहीं उठ सकते, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डिफ़ॉल्ट होने के बाद एक अच्छा इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए कि आप अपनी इकॉनमी को रिवाइव करा सकें। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के दिवालिया होने के ख़तरात तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का ख़ुद को दिवालिया करने वाला पैमाना CDS यानी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप 75.5% पर पहुंच गया। यानी इस बात का इम्कान 75.5% हो गया है कि पाकिस्तान बैरूनी कर्जा अदा नहीं कर पाएगा और दिवालिया हो जाएगा। माहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों के सियासी अदम इस्तेहकाम ने एक जानिब तो स्टॉक मार्केटों को शदीद मुतासिर किया है, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी रुपये की कदर भी इससे मुतासिर होती नज़र आई है। तो हम इस सूरत हाल के सबसे जो मनफी असरात जो मुरतब हुए हैं वो मुल्क की जो माशी फ़ैसला साजी का शोबा है उस पर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ा है, जो इस वक्त पहली गो मगो का शिकार है। इस्लामाबाद में मुक़ीम माशी अमूर के सीनियर सहाफ़ी खलीक कियानी कहते हैं कि हुकूमत की तवज्जो माशी फ़ैसलों से हटी हुई है, जिसकी वजह पाकिस्तान में सियासी बदनवानी है। लेकिन हमारा ये मानना है, और आप सबको भी ये पता है कि ये आज की गेम नहीं है, बल्कि शुरू से ही ये चलता आ रहा है। गैर मुस्तहकम सियासत ही हमारे मुल्क को आज यहाँ पर लेकर आई है। दोस्तों, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, माशी पॉलिसीज़ अवाम के बजाय सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती रही हैं और अभी भी हो रही हैं। नंबर 2, एक हुकूमत आती है तो जाने वाली इसे काम नहीं करने देती, इसकी टांगें खींचती रहती है और सियासी मुखालफतों की आड़ में मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाता है। नंबर 3, हुकूमत मईशत पर तवज्जो मरकूज़ करने के बजाय सियासी मुखालफीन को ज़ेर करने पर ज़्यादा दिमाग लगाती है, और नतीजा इन हालात की सूरत में निकलता है। दोस्तों, इन हालात में हमें क्या नहीं करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि आज तक हम कर ही क्या रहे हैं।
सियासी पसंदीदगी और नापसंदीदगी की वजह से सड़कों पर निकलते आए हैं, टायर जलाते हैं, दुकानें बंद करते हैं, हड़ताल करते हैं। यही वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आज हमारा मुल्क इधर है। फिर हम ही बैठकर हुकूमत वक्त को बुरा भला कहते रहते हैं कि भाई ये हो गया, सियासतदान ऐसे हैं तो वैसे हैं, ख़ुद को नहीं देखते। भाई आप ख़ुद भी ज़िम्मेदार हो इस चीज़ के, क्योंकि आपने एक अच्छा शहरी होने के बजाय एक अच्छा कारकुन होने को तरजीह दी है। दोस्तों बात यह है कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो आपने दोस्तों घबराना नहीं है। इसके बाद जो पहला काम आपने करना है वो ये कि मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू करनी है। साबुन, शैम्पू, कोल्ड ड्रिंक और दीगर जो आम इस्तेमाल की चीज़ें हैं जो इंपोर्ट होती हैं, इनका इस्तेमाल ख़त्म करके पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू करें ताकि पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तान में ही रहें। इसके बाद हमने ये करना है कि अपनी पेट्रोल और बिजली की जो कंजप्शन है उसको कम से कम करना है। गैर ज़रूरी एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं करनी है। इसके बाद दोस्तों जो हमने अहम काम करना है वो ये कि जितना जल्दी हो सके अपने पैसों को, अपनी सेविंग्स को गोल्ड से एक्सचेंज कर लेना है। जितने भी आपके पास सेविंग्स हैं इसे आप रॉ फॉर्म ऑफ गोल्ड में चेंज करके महफूज कर लें। ये आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी करेंसी तो डीवैल्यू हो सकती है, अल्लाह ना करे, लेकिन गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो डीवैल्यू नहीं हो सकती। और आखिरी बात दोस्तों, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए या हालात हमारे बहुत ख़राब हो जाएं, तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं करेगी। वो पाकिस्तान को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा भी करेगी इंशाल्लाह। वो है सॉफ्टवेयर एंड IT एक्सपोर्ट। यानी वो लोग जो डॉलर्स में पैसे कमा रहे हैं, यानी ब्लॉगर्स, फ्रीलांसर्स, वीडियो यूट्यूबर्स और जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, या वो लोग जो किसी न किसी तरीके से भी बाहर से डॉलर्स उठाकर पाकिस्तान ला रहे हैं और वो भी घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए। तो हम सब ने कोशिश करनी है कि कोई ना कोई ऐसा स्किल सीख कर डॉलर्स में अर्निंग शुरू करें ताकि अपने मुल्क को कुछ ना कुछ फ़ायदा दे सकें। इसके साथ ही दोस्तों मैं आज की वीडियो का अख्ताम करूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का, हम सब का हामी और नासिर हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।